हेलो हाय एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय व्यूअर्स। और आज मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ वो टॉपिक आप लोगों के लिए फ्लोरल डायग्राम बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो स्टूडेंट्स लगातार मेरी क्लासेस को देख रहे हैं उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि हाउ टू मेंटेन ए फ्लोरल फार्मूला ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट, और आज मैं बताने वाला हूँ कि किस तरह से हम लोग फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं। एक टर्म होता है बच्चों एस्टिवेशन। एस्टिवेशन के मीनिंग क्या होते हैं वो बता दूं, या यूं कहा जाए कि डेफिनेशन क्या होती है वो बताता हूं आपको। अरेंजमेंट ऑफ फ्लोरल पार्ट्स, यहाँ फ्लोरल पार्ट्स का मतलब है सेपल्स और पेटल्स, कि किस तरह से एक फ्लावर में या एक बर्ड में सेपल्स और पेटल्स अरेंज होते हैं। अगर इस अरेंजमेंट के स्ट्रक्चर को हमने बनाना सीख लिया तो उम्मीद करता हूं कि बहुत हद तक अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको फ्लोरल डायग्राम भी बनाना आ जाएगा। मेरी कोशिश है कि घर बैठे बैठे आपको टेक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स समझा दिए जाएं, उनके बेसिस पर आपको फ्लावर का डिस्क्रिप्शन, फ्लावर के डिस्क्रिप्शन के बाद आपको फ्लोरल फार्मूला, और फ्लोरल फार्मूला के बाद फाइनली आज फ्लोरल डायग्राम कैसे बनाया जाता है ये बताऊंगा आपको। तो लेट्स स्टार्ट। आज का जो टॉपिक है वो है एस्टिवेशन। तो जनरली प्लांट्स के अंदर जो बहुत कॉमन टाइप का एस्टिवेशन है वो आपको सिर्फ बताने वाला हूं। उनके स्ट्रक्चर्स मैंने यहाँ ड्रा कर रखे हैं ऑलरेडी, अभी आपको बताऊंगा ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करे जाते हैं और कैसे इनके बेस पर आपको फ्लोरल डायग्राम बना सकते हो। तो देखिए, सबसे पहला जो नाम है एस्टिवेशन का वो है वॉल्वेट एस्टिवेशन। वॉल्वेट एस्टिवेशन क्या होता है, किस तरह का होता है, पहले तो ये बता देता हूं आपको इसकी डेफिनेशन। व्हेन ऑल द सेपल्स और पेटल्स मीटिंग बाय देयर एजेस दे डोंट ओवरलैप विद एनीवन, ना तो किसी को ओवरलैप करते हैं ना खुद ओवरलैप होंगे, एज टू एज एक दूसरे के आमने सामने ये रहेंगे। ठीक है, एज टू एज मिलेंगे, आमने सामने से ये इस तरह से होंगे। अगर ये ऐसे हो गए तो ये वॉल्वेट एस्टिवेशन नहीं रहेगा, याद रखिएगा। ये ऐसे बनाना है। तो इसको बनाने का बहुत आसान तरीका क्या है, मैं जो अपने स्टूडेंट लाइफ में जिस चीज को फॉलो करता था, जब फ्लोरल डायग्राम बनाता था तो कि मिस्टेक्स ना हो ज्यादा, है ना, तो किस तरीके से बनाते थे। मान लीजिए हमें 4 वर्ल्स का इस डिस्क्रिप्शन देना होगा इस डायग्राम के अंदर। 4 वर्ल्स का मतलब है सबसे बाहर कैलेक्स, सेकंड करोला, थर्ड एंड्रोशियम, फोर्थ गैनोशियम। तो मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले बोर्ड के ऊपर यहां पर एक डॉटेड सर्किल बना लूंगा। ये आउटर सर्किल हो गया विच रिप्रेजेंट द कैलेक्स। ठीक, इसके बाद दूसरा जो सर्किल बना रहा हूं ये आप समझ गए होंगे, ये करोला को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इसमें पेटल्स को बना दूंगा। थर्ड जो है वो सर्किल वो है एंड्रोशियम के लिए, यानी स्टेमन्स को बना दूंगा। और फोर्थ एंड सेंट्रल जो है वो जो स्मॉलेस्ट बनाया जाता है वो गैनोशियम को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से यहाँ ये डॉटेड सर्किल बना के आप इनको स्ट्रक्चर को बनाना सीख सकते हो। मैं ऐसे ही बनाता था और अभी भी ये ऐसे ही बनाए हैं। अभी जो आपको एक रफ प्रैक्टिस कराऊंगा, किसी भी जनरल फ्लोरल फार्मूला लिखकर एक प्लांट का, उसका फ्लोरल डायग्राम बनाऊंगा यहाँ पे अभी आपके सामने। तो ये कहलाता है वॉल्वेट एस्टिवेशन। जब सारे सेपल्स या सारे पेटल्स एक दूसरे को एज टू एज मिलते हैं, कोई किसी को ओवरलैप नहीं करता, ना ओवरलैप खुद होता है किसी से। ये हो गया वॉल्वेट एस्टिवेशन। दूसरा होता है इनडुप्लीकेट वॉल्वेट एस्टिवेशन। ये थोड़ा सा एडवांस वर्जन मान लीजिए आप वॉल्वेट का है कि व्हेन द एजेस बिकम्स रिवॉल्यूट, अंदर तक थोड़ा सा रिवॉल्यूट हो जाए या मुड़ जाए सेपल्स की या पेटल्स की, then this type of estivation is known as induplicate estivation। ये कहलाएगा induplicate estivation, समझे ना। जब एज जो है अंदर की तरफ थोड़ा सा अगर मुड़ गए, रिवॉल्यूट हो गए, तब आप इसके लिए टर्म यूज करेंगे induplicate वॉल्वेट एस्टिवेशन। तीसरा जो मैंने यहाँ लिख रखा है दैट इज ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ये भी बहुत कॉमन होता है, बहुत सी फैमिलीज के मेंबर्स में इस तरह का एस्टिवेशन
पाया जाता है। कैसे इसको ड्रा करते हैं, देखिए यहाँ पर सारे जो स्ट्रक्चर बना रखे हैं मैंने, चाहे वो वॉल्वेट का हो या इंडुप्लीकेट हो या कोई भी हो, ये सब पेंटामेरस फॉर्म में है, यानी 5-5 बने हुए हैं, 5 सेपल्स। सेपल्स का स्ट्रक्चर फ्लोरल जो है डायग्राम में वो इस तरह से बनाया जाता है। देखिए एक बार पहले बता दूं आपको, क्लियर ही कर दूं पहले से ही। इस तरीके से अगर आप कहीं कुछ बना हुआ देख रहे हैं तो ये शेप जो होता है आउटर वॉल में कैलिक्स का होता है, और कैलिक्स के अगर बाहर है, कैलिक्स के बाहर भी अगर वॉल हो सकती है तो एपिकैलिक्स या ब्रैक्टिएट की स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है। करोला के अंदर पेटल्स जो बनाए जाते हैं जनरली या यूजुअली उनका शेप ये रहता है, इस तरीके से बनाया जाएगा, थोड़े से यहाँ से कर्व होता है, इस तरीके से होता है। तो ये पेटल्स बनाने का तरीका है, और ये सेपल्स यानी कैलिक्स या एपिकैलिक्स या ब्रैक्टिएट बनाने का तरीका था। तो यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सेपल्स का ये स्ट्रक्चर दे रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, ये ट्विस्टेड हो गया, यानी सारे जितने भी सेपल्स हैं ये एक साइड से खुद ओवरलैप हो रहे हैं और दूसरी साइड से दूसरे सेपल को ओवरलैप कर रहे होंगे। इस तरह के अरेंजमेंट को या एस्टिवेशन को कहते हैं ट्विस्टेड एस्टिवेशन कहा जाता है इसको, ठीक है। अगला जो है वो है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। इसमें कहा जाता है, ये एडवांस टाइप का एस्टिवेशन है। इसमें ये कहा जाता है कि व्हेन वन सेपल या वन पेटल इज कंप्लीटली एक्सटर्नल and one is completely internal and remaining 3 are in the form of twisted estivation. Look at here in this structure. ये जो मैंने ड्रा कर रखा है स्ट्रक्चर, इसमें ये वाला जो सेपल बना हुआ है वो कंप्लीटली इंटरनल है, दोनों साइड उसके अंदर है, देखिए है ना, ये इंटरनल और कंप्लीटली। ये वाला जो है दोनों साइड इसके फ्री है, ये कंप्लीटली एक्सटर्नल हो गया। रिमेनिंग 3 आर इन द फॉर्म ऑफ ट्विस्टेड एस्टिवेशन। ये कहलाता है इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। व्हेन वन सेपल इज कंप्लीटली एक्सटर्नल, बाहर की तरफ, एंड वन सेपल इज कंप्लीटली इंटरनल, दोनों एज उसके कवर्ड हैं, इसको कहते हैं इंटरनल को। एंड रिमेनिंग 3 आर इन फॉर्म ट्विस्टेड फॉर्म में, ठीक। देन दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज इम्ब्रिकेट। इसकी भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी खूब अच्छे से, ये भी कई प्लांट्स के अंदर आपको लिखा मिलेगा कि इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन है इसके पार्ट्स में। अगला बढ़ते हैं क्विनकंशियल। इसको भी पहले से बता दूं, ये इम्ब्रिकेट से भी एडवांस है। इम्ब्रिकेट में क्या था, 1 इंटरनल 1 एक्सटर्नल एंड 3 ट्विस्टेड। यहां इससे डबल हो गया सर, यहां 2 इज कंप्लीटली एक्सटर्नल, 2 आर कंप्लीटली इंटरनल, 2 आर कंप्लीटली एक्सटर्नल, 2 आर कंप्लीटली इंटरनल एंड रिमेनिंग 1 इज इन फॉर्म ऑफ ट्विस्टेड। लुक एट हियर, दिस वन एक्सटर्नल, दोनों साइड इसके फ्री हैं, ये एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल है, ये वाला देख लीजिए, ये वाला और ये वाला एक्सटर्नल हो गया। इसको डबल मार्क कर देता हूं, ये भी डबल मार्क, ये हो गया एक्सटर्नल और ये हो गया इंटरनल, ठीक है, और एक ये हो गया इंटरनल। तो 2 कंप्लीटली इंटरनल हो गए, 2 कंप्लीटली एक्सटर्नल हो गए, और एक जो बचा वो ट्विस्टेड फॉर्म में। ट्विस्टेड फॉर्म का मतलब एक एज इसका ओवरलैप हो रहा होगा, दूसरा एज किसी दूसरे को ओवरलैप कर रहा होगा। देखिए इस वाले को, इसका एक एज इस वाले से ओवरलैप हो रहा है और यहाँ इसको ओवरलैप कर रहा है, तो ये हो गया, इसको कहते हैं क्विनकंशियल अरेंजमेंट। क्विनकंशियल अरेंजमेंट हो गया। तो इस तरह से अगर आप एस्टिवेशन को अच्छे से बनाना सीख लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप फ्लोरल डायग्राम आसानी से बना सकते हो। आपको टर्म्स याद होना चाहिए, आपको टर्म्स के साथ साथ उसका फ्लोरल फार्मूला बनाने के लिए सिंबल्स भी याद होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अभी जो आपको बताने जा रहा हूं एक वो रफ फार्मूला लिखूंगा बोर्ड पे, और उसके हिसाब से कोई भी एस्टिवेशन जो ठीक है वो एस्टिवेशन आसान वाला आपको बताऊंगा ताकि आप आसानी से सीख सकें और बना सकें उसके स्ट्रक्चर को, ठीक। तो अभी यहाँ पे मैंने जिस तरीके से आपको बताया था कि इसके अंदर मैंने ऑलरेडी 4 डॉटेड सर्किल बना दिए हैं। इसका स्ट्रक्चर कौन सा बनाने जा रहा हूं, कौन से प्लांट का बनाऊंगा, तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी एक रफ लिख देता हूं। रूटेसी फैमिली का एक सिंबल है, इसको मैं
विटामिन सी वाली फैमिली कहता हूँ, ये मेरे हिसाब से, मैं इसको विटामिन सी, क्योंकि सबसे ज्यादा विटामिन सी वाले जो फ्रूट्स हैं वो इसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। इसका एक मेंबर है सिट्रस मीडिका। सिट्रस मीडिका, बड़ा वाला नींबू जो है, देखा होगा आपने अक्सर, जो एक नॉर्मल साइज का नींबू होता है, उससे थोड़ा सा बड़ा होता है लेमन, सिट्रस। तो ये उस प्लांट को हम, इसका पहले फार्मूला लिख के बताते हैं आपको कि सिट्रस मीडिका का फ्लोरल फार्मूला कैसे लिखा जाता है। अगर आपको सिंबल्स याद होंगे तो मैंने बताया होगा कि आपको लिखना है इसके बारे में ब्रैक्टिएट। अगर आपने इसमें ब्रैक्ट देखा तो ब्रैक्टिएट लिखा जाए, और अगर ब्रैक्ट नहीं होता तो ई ब्रैक्टिएट। इसके बाद आपको सिमेट्री देखना पड़ेगी, इसमें एक्टिनोमॉर्फिक होती है सिमेट्री, ठीक है, तो वो स्ट्रक्चर बना दिया। बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं, यानी दोनों चीजें एक ही में बनाना है। कैलिक्स के अंदर इसके सेपल्स का नंबर और सेपल्स का अरेंजमेंट, और उसके अंदर एस्टिवेशन जरूरी मालूम होना चाहिए। जब आप पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको उसमें एस्टिवेशन भी पता चल जाएगा। इसमें 5 सेपल्स, गैमोसेपलस कंडीशन और वॉल्वेट एस्टिवेशन होता है। करोला यानी सी से जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, करोला के अंदर जो नंबर ऑफ पेटल्स है वो 5, और ये पॉलीपेटलस होते हैं। यहाँ देखिए, ये गैमोसेपलस है, सेपल्स और पेटल्स का अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। ये जरूरी नहीं कि अगर सेपल्स जो है गैमो है तो पेटल्स भी गैमो होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये टर्म्स मालूम होना चाहिए आपको, जिससे कि आपको फ्लोरल डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। करोला के अंदर ट्विस्टेड एस्टिवेशन होता है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ट्विस्ट की बना देता हूँ, आपको फार्मूले में लिखना नहीं, खाली आपको समझाने के लिए यहाँ मैं ड्रा कर दूँ, ताकि यहाँ जब आप ड्रा करें तो जहन में रहना चाहिए कि कैलिक्स के अंदर कैसा अरेंजमेंट है एस्टिवेशन, और करोला में कैसा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। एंड्रोशियम, एंड्रोशियम के अंदर नंबर ऑफ स्टेमन्स अनलिमिटेड, इनफिनिट, आप इसका सिंबल बना सकते हैं। और ये जो होते हैं बंचेस में होते हैं, और कई बंचेस होते हैं इसके, दो के उसमें ग्रुप में अटैच करते हैं, तो ये पॉली एडेल्फस कंडीशन हो जाती है। यहाँ पर लिखने जरूर है, लेकिन फिर भी आपकी याददाश्त के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, फ्लोरल फार्मूला लिखना जरूरी नहीं है, लिख देंगे तो कोई गड़बड़ भी नहीं हो जाएगा, ऐसी कोई पॉली एडेल्फस कंडीशन, ठीक है। और गायनोशियम जो है, गायनोशियम ओवरी सुपीरियर, तो लाइन नीचे, और सिनकार्पस होंगे, और जितने भी इसके अंदर इनफाइनाइट है, आप जितना भी चाहें, यानी 5 से ज्यादा बनाना है आपको, ठीक है। तो इसके अंदर कार्पस का नंबर भी क्लियर नहीं है, बहुत ज्यादा पाई जाती है, बस ये हो। तो इस तरीके से ये एक इसका फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब देखिए किस तरीके से इसका हम लोग डायग्राम, फ्लोरल डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना होगी, मेरे साथ साथ आप लोग इस लेक्चर को देखकर बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी देख लीजिए, समझ लीजिए, वही मैंने जैसा आपको बताया कि आपको 4 सर्कल्स बनाना है, और वो 4 सर्कल्स बहुत जल्दी से बनाकर आपको उसके अंदर सबसे पहले बाहर वाली जो वॉल है वो है सेपल्स की, तो सेपल्स बना देते हैं। कैसा एस्टिवेशन था, वॉल्वेट था, यानी कोई किसी को ओवरलैप नहीं करेगा, इसलिए सेपरेट रहेंगे, एज टू एज मिलेंगे ये सारे, कोई किसी को ओवरलैप नहीं करेगा। इस तरीके से ये सेपल्स बन गए, ठीक है ना। देख लीजिए, ये वॉल्वेट एस्टिवेशन है, ठीक। अब यहां से आप वो डॉट्स को रिमूव कर दिए, इरेज कर दिए, ठीक। अब आपको जो करोला का स्ट्रक्चर बनाना बताया था, 2 सेपल्स के बीच में जहां तक उसके बनाने की कोशिश करिए। पहले ऐसे बना लीजिए रफ। अब इसके अंदर फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसमें एस्टिवेशन कैसा था, बताया था आपको, वो था उसके अंदर ट्विस्टेड फॉर्म में ना, तो ट्विस्टेड फॉर्म में आपको बनाना होगा। देखिए, अब ये आपका जनरल बन गया, ठीक। अब इसको ट्विस्टेड कैसे करना है,
एक साइड का इसका ओवरलैप आपको करके दिखाना है और दूसरा इसको फ्री रखना है। ये देखिए, ये पहला ट्विस्ट फॉर्म का बन गया। ठीक, ये दूसरा बन गया ट्विस्ट फॉर्म का। इस तरीके से आपको बनाते चले आना है। ये फिफ्थ वाला जो है वो भी आपको ट्विस्ट फॉर्म ही बनाना है। अब ये इसके अंदर के भी डॉट्स आपको रिमूव कर दीजिए। ये देखिए, ये ट्विस्टेड फॉर्म बन गया। अब बता दूं आपको पहचान करके ट्विस्टेड की। देखिए, हर पेटल का एक एज जो है ओवरलैप कर रहा है। ये वाला देखिए एज इसका, इसको ओवरलैप कर रहा है, यहाँ खुद ओवरलैप हो रहा है इससे, इसका एक एज ओवरलैप कर रहा है, दूसरा खुद ओवरलैप ये हो रहा है। ठीक है, इससे हर जगह ऐसे ही आपको दिखाना है। ठीक है, इस तरह से आपका ये पेटल्स का शेप हो गया सारे। अब आपको एंड्रूशियन को बनाने के लिए मैंने आपसे कहा था कि आपको मालूम होना चाहिए कि टर्म्स कौन कौन से यूज किए गए होंगे। डाइथिकस और एक्सटोर और इंट्रोर्स में से मोनोथिकस है या डाइथिकस है, ये मालूम होना चाहिए क्या स्ट्रक्चर बनता है उसका। मोनोथिकस में स्टेमन का जो शेप होता है वो इस तरीके से दिखाया जाता है। ठीक है, और डाइथिकस के अंदर इसके अंदर 4 लोब्स दिखाई जाती हैं। ये अगर इंट्रोर्स कंडीशन लिखी हुई है तो इंट्रोर्स का मतलब क्या है कि विच डेसेस टू द सेंट्रल साइड ऑफ द फ्लावर, यानी जो जिसका डेसेंस सेंटर की तरफ होगा वो इंट्रोर्स कहलाएंगे, जिसका डेसेंस बाहर की तरफ होगा वो एक्सट्रोर कंडीशन कहलाती है। अगर इंट्रोर्स है मान लीजिए, तो अब आपको यहाँ पे डाइथिकस और इंट्रोर्स कंडीशन वाले बनाना है। ठीक, क्योंकि ये पॉलीहेड्रोफस कंडीशन है, तो इस तरीके से आपको बनाना है ये। और जितने चाहें आप यहाँ पर इसको बना सकते हैं, क्योंकि नंबर इसका इंडेफिनिट है, कोई भी नंबर इसका एग्जैक्ट नहीं दिया जाता है। तो इस तरीके से, और आपको मैंने कहा था कि 2-2 के ये बंच हैं, ऐसे बना सकते हैं आप सारे। और लेकिन अटैच जरूर होंगे, ये याद रखिएगा। इस तरीके से आप ये सारे बना सकते हैं, पूरा इसको पूरे सर्किल को कवर कर सकते हैं। ठीक, तो ये सारे बनाना होंगे आपको। और ब्रैक्ट आप चाहे तो स्टार्टिंग बना लें, चाहे बाद में बना लें। इस तरीके से ये ब्रैक्ट का शेप बना दिया जाता है। और मदर एक्सिस या सिमेट्री इस तरह से ये डायग्राम के ऊपर ड्रा कर दी जाती है। चाहे आप पहले बना लें इन 2 चीजों को, चाहे आप सबसे लास्ट में बना लें। मैं सबसे लास्ट में बनाना इसको प्रेफर करता हूँ। अब बात होती है गायनेशन। गायनेशन क्या बताया था? सिन कार्पस, ओवरी सुपीरियर और मल्टी जो है वो कार्पेलरी होगी, यानी कार्पस का नंबर भी एग्जैक्ट नहीं है। तो आप जितना चाहे कार्पस का नंबर कैसे दिखाएंगे यहाँ बता दूं आपको। इसमें लोब्स बना दीजिए आप। ये मान लीजिए एक लोब जो है ये एक कार्पेलर बन कर रही है, दूसरी हो गई, सब अटैच बनाते चले जाइए। तो ये मल्टी कार्पेलरी सिन कार्पस कंडीशन और सुपीरियर ओवरी का ये स्ट्रक्चर है। इसके अंदर आपको ओव्यूल्स का अरेंजमेंट भी देखना होगा कि मार्जिनल प्रेजेंटेशन है इसके अंदर कैसा। तो इस तरीके से ये जो है आपका ओवरी का स्ट्रक्चर बन गया। ये अलग अलग बुक्स में इसके स्ट्रक्चर अलग अलग तरीके से बने होते हैं। जैसे आपको सबसे सिंपल लगे उस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस करिए बनाने की। तो इस तरीके से एक प्लांट का फ्लोरल फार्मूला लिखकर उसका फ्लोरल डायग्राम बना सकते हैं आप, लेकिन बना तभी पाएंगे जब आपको बहुत अच्छे से एस्टिवेशन याद होगा। तो सबसे पहले आपको फ्लोरल फार्मूले के टर्म्स याद होना चाहिए, कौन कौन से सिंबल्स बनाए जाते हैं उस फार्मूले के लिए, और उसको किस तरीके से एक डायग्राम के जरिए से इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। तो आज टेक्सोनॉमी की क्लास लास्ट क्लास थी, मैंने फ्लावर भी पढ़ा दिया। सबसे पहले प्लांट पार्ट से स्टार्ट किया था, रूट पढ़ाई थी आपको सबसे पहली क्लास में, फिर स्टेम पढ़ाया, उसके बाद मैंने इन्फ्लोरेसेंस पढ़ाए, फिर मैंने आपको फ्लावर पढ़ाया,
फिर फ्लावर के पार्ट्स यानी कैलेक्स, करोला और एंडोशियम, गैम्बिशियम पढ़ाया। उसके बाद मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि किस तरीके से फार्मूला आपको लिख सकते हैं, बना सकते हैं किसी प्लांट को देखकर, किसी फ्लावर को देखकर। आज इस क्लास में मैंने आपको ये बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से आप अगर एस्टिवेशन याद कर लेंगे, उसका स्ट्रक्चर बनाने की प्रैक्टिस कर लेंगे अच्छे से, तो उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे से डायग्राम भी बना सकेंगे। तो आज की क्लास बस यही खत्म करता हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अपने आप को और अपने सारे फैमिली को कोरोना से सेफ रखिएगा। कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी इन योर लाइफ। गुड बाय।